वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। आज ही के दिन मऊ मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वह न केवल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक तथा विधिवेता के रूप में भी प्रख्यात थे। उन्होंने हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने में कमेटी अध्यक्ष के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह हमारे संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करी और फिर 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी। 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें पीएचडी की डिग्री अवार्ड करी। वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उनके जैसा विलक्षण प्रतिभा का बालक एक दिन हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगा, ऐसा कोई भी उनके जन्म पर नहीं कह सकता था। उनके पिता एक सूबेदार थे और माता एक घरेलू स्त्री। उन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा के बल पर न केवल अपने अध्यापकों को प्रभावित किया, बल्कि उनके एक ब्राह्मण अध्यापक ने तो अपना सरनेम उनके नाम के साथ लगाकर स्कूल के रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबेडकर दर्ज करवा दिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है और आइए इसलिए हम चर्चा करते हैं उनकी कुंडली पर। हमारे पास उनकी असली कुंडली तो नहीं है, लेकिन जन्म तिथि और जन्म स्थान के साथ अगर हम उनके जीवन के बायोफैक्ट्स यानी उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, उनके कितने भाई बहन थे, उनके पिता का प्रोफेशन, उनकी एजुकेशन, उनका प्रोफेशन और अन्य विवाह, बच्चे इत्यादि बायोफैक्ट्स को अगर मैच करें तो हमने मिथुन लगन की कुंडली बिल्कुल सही उत्तम पाई है, जो फिट होती है उनके जीवन के अनेक तरह के बायोफैक्ट्स पर। मिथुन लगन, तुला नवांश, मिथुन दृष्टिकोण लगन, मिथुन दशमांश लगन और मिथुन सप्तांश लगन की कुंडली आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ऐसे कौन से राजयोग थे जो उनकी कुंडली में उनको एक दलित परिवार में जन्म लेकर भी इतने बड़े मुकाम पर उन्हें पहुंचाया कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। वह प्रेरणा के स्रोत है। कई मूवीज और टीवी सीरियल उनके जीवन पर बने हैं और उन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं, इनकी कुंडली मिथुन लगन की है, जहां चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है और दूसरा घर खाली है। तीसरे घर में शनि वक्री बैठे हैं, केतु छठे घर में है, बृहस्पति और शुक्र की युति नवम भाव में हो रही है और बहुत सुंदर आदित्य बुध योग उच्च के सूर्य के साथ 11वें घर में बन रहा है तथा 12वें घर में राहु और मंगल की युति है। अब यह ग्रह स्थिति क्या दिखलाती है, आइए एक एक करके इनके जीवन के बायोफैक्ट्स की हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे ये कुंडली सही तरह से जानकारी देती है कि कैसे एक दलित परिवार में पैदा हुआ बच्चा, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था और जिसके 13 अन्य भाई बहन थे, उसको सही दिखाती है। कुंडली में अगर हमें देखना हो कि पिता का प्रोफेशन क्या है, तो हम कुंडली में लगन से छठा घर देखते हैं, क्योंकि छठा घर लगन से छठा होते हुए भी नवम भाव जो पिता के घर का स्वामी है या पिता के घर को दिखाता है, उससे यह 10वां पड़ता है, तो 10वां प्रोफेशन को दिखाता है। इसलिए कुंडली का लगन से छठा घर पिता के प्रोफेशन को दिखाता है। हम देखते हैं यहाँ केतु बैठे हैं और केतु पर मंगल की दृष्टि है। साथ ही सूर्य जो पिता के कारक है, वह उच्च के होके 11वें भाव में बैठे हैं। जब सूर्य उच्च के होते हैं तो पिता का पक्ष सबल होता है और अगर सूर्य उच्च के हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता का प्रोफेशन भी अच्छा हो सकता है, अगर लगन से छठे घर में भी राजकीय राजसी ग्रहों की दृष्टि या युति हो। मंगल ऐसा ग्रह है जो इंसान को गवर्नमेंट जॉब से जोड़ता है और मंगल की लगन से छठे भाव पर दृष्टि यह दिखलाती है कि पिता का प्रोफेशन पुलिस या डिफेंस से हो सकता है। और हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। अब अगर हम इनके भाई बहनों का देखें तो कुंडली में तीसरा घर दिखाता है छोटे भाई बहन और 11वां घर बड़े भाई बहन। छोटे भाई बहन के लिए कारक होता है मंगल और ये बड़े भाई बहनों के लिए कारक ग्रह है बृहस्पति। तो अगर हम कुंडली में देखें तो यहाँ उच्च के सूर्य बुध के साथ 11वें घर में बैठे हैं, यानी 11वां घर जो बड़े भाई बहनों का घर है, वहाँ एक उच्च का ग्रह बैठा है
और वह भी तीसरे घर का स्वामी उच्च के होकर बैठा है। साथ ही बृहस्पति और शुक्र की युति जो नवम भाव में हो रही है वह भी दिखाती है कि इनका भाग्य सबल होगा और इन्हें बड़े भाई बहनों का साथ प्राप्त होगा। इनके 13 बड़े भाई बहन थे। साथ ही दृष्टिकोण कुंडली डिविजनल चार्ट में हम बड़े भाई बहनों का भी देख सकते हैं जन्म। यहाँ हम दृष्टिकोण में देखते हैं कि लगन में मिथुन लगन दृष्टिकोण में बृहस्पति लगन में बैठे हैं और बुध और वक्री शनि सप्तम भाव से लगन को देख रहे हैं। शनि यहाँ पे भाग्य के स्वामी नवम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टमेश भी। साथ ही बुध जो लग्नेश हैं D3 का लगन का स्वामी अगर लगन को देखे तो भाई बहनों का लाभ दिखाता है। साथ ही यहाँ भी सूर्य उच्च के होकर 11वें घर में बैठे हैं, यानी कई भाई बहन हो सकते हैं ऐसे जातक के जिनकी कुंडली में दृष्टिकोण में उच्च का सूर्य 11वें घर में हो, साथ ही लगन में बृहस्पति हो और नवमेश सप्तम भाव से लगन को देखें। साथ ही D3 के पंचम भाव में हम देखते हैं कि चंद्रमा और शुक्र स्वग्रही होके स्वराशि के होके तुला राशि में बैठे हैं पंचम भाव में। तो इस तरह से हमने इनका जन्म समय निश्चित किया जो पाया गया सुबह 9:45 पर। मऊ मध्य प्रदेश का जन्म है 14 अप्रैल 1891। दशा भी दिखलाती है कि बड़े भाइयों का जन्म बड़े भाई बहनों का जन्म होगा कि नहीं। तो अगर इनके हम जन्म से पहले की कुंडली की दशाएं देखें तो 7 साल की मंगल की दशा और 5 साल की राहु की दशा इनके जन्म से पहले थी। मंगल और राहु दोनों ही 11वें घर से संबंध रखते हैं। यहाँ मंगल 11वें घर के स्वामी है, इसीलिए मंगल की दशा में इन्हें कई भाई बहनों का लाभ मिलता दिखता है। साथ ही राहु की दशा, क्योंकि राहु भी 11वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो यह दिखाते हैं कि इनके इन 12 सालों में इनसे बड़े 13 भाई बहन पैदा हुए होंगे। साथ ही अगर हम देखें तो D3 का लगन में भी मिथुन है राशि, इसलिए 11वें घर का स्वामी फिर मंगल बनता है जो कि वृषभ राशि में बैठा है 12वें घर में। तो 11वें घर का स्वामी अगर अपने से दूसरे घर में जाए यानी 12वें भाव में जाए तो यह भी एक अच्छा योग है और इसीलिए इनके 13 बड़े भाई बहन थे। अब हम देखते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिए हम 5वें घर का स्वामी और बृहस्पति और बुध की स्थिति देखते हैं। अब इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर इकोनॉमिक्स में ही दो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD की डिग्रियां प्राप्त करी। तो ऐसे योग होने के लिए ज़रूरी है कि कुंडली में बुध बहुत बली हो। कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक्स में अच्छा तभी कर सकता है जब बुध बहुत अच्छे बैठे हो कुंडली में। कुंडली में हम देखते हैं कि बुध शुक्र के नक्षत्र में उच्च के सूर्य के साथ 11वें घर में बैठे हैं लग्नेश होकर, और क्योंकि लगन में ही चंद्रमा है तो चंद्र लगन से भी बुध यहाँ 11वें घर में बैठे हैं और बुध चतुर्थेश भी है और लग्नेश भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि बुध और सूर्य देख रहे हैं पंचम भाव को जो लगन से पंचम भाव है जहाँ शुक्र की तुला राशि है, और बृहस्पति नवम भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं और शनि तीसरे घर से भी पंचम भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार शनि बृहस्पति बुध और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर या पंचमेश के साथ संबंध बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध और सूर्य आदित्य बुध योग बना रहे हो और पंचम भाव को देख रहे हो और पीड़ित भी ना हो तो वह व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, शार्प इंटेलेक्ट का होगा। और ऐसा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसीलिए यह युति जो कुंडली में 11वें घर से पंचम भाव को दृष्टि दे रही है वह साफ दिखाती है कि इकोनॉमिक्स में इन्होंने PhD प्राप्त करी। और जैसे कि 11वें घर में दो ग्रह बैठे हैं और काफ़ी बली होके बैठे हैं तो यह भी दिखाता है कि यह PhD की डिग्री प्राप्त करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD की डिग्री प्राप्त करने के लिए पंचमेश का नवम में होना या नवम से पंचम पर दृष्टि होना और वह भी जब बृहस्पति हो तो यह बहुत ही शुभ योग दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ही हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा। उन्होंने कई किताबें लिखी, बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे, बहुत सारे पीरियोडिकल्स इन्होंने लिखे और इसीलिए इसके लिए हम देखेंगे कि तीसरे और पंचम भाव में क्या
कनेक्शन है। तीसरे घर का स्वामी उच्च का होके 11वें घर से पंचम को देख रहा है सूर्य, और साथ ही तीसरे घर में शनि बैठे हैं जो नवमेश है। इस प्रकार नवम और एकादश भाव का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, साथ ही पंचम और नवम का भी संबंध बन रहा है। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 3, 5, 9, 11 का संबंध हो, उसकी पुस्तकें बहुत ही जल्दी प्रकाशित होती हैं तथा वह बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स लिखता है जिससे सारा समाज लाभान्वित होता है। इनकी कई किताबें आई जिसमें से प्रमुख है, पहली बुक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तीसरी पुस्तक थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इन इट्स ओरिजिन एंड इट्स इवोल्यूशन। साथ ही इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। साथ ही इनकी पीएचडी के रिसर्च पेपर भी बहुत ही प्रचलित रहे, जिसमें 9 मई 1916 का रिसर्च पेपर एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, तथा 1916 में नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया बहुत ही प्रचलित रहे। साथ ही इन्होंने एक पीरियोडिकल भी इन्होंने शुरू किया था, और पीरियोडिकल्स इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए शुरू किए थे, और ये पीरियोडिकल्स बहुत ही फेमस रहे, जिसमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता चलाए थे। इनको बड़े बड़े कमीशंस और कमेटीज का मेंबर बनाया गया या कभी अध्यक्ष बनाया गया। साइमन कमीशन जो 1925 में आया था, उसमें भी इनको अपॉइंट किया गया था। साथ ही 1927 की एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबल्स में भी इन्होंने सार्थक भूमिका निभाई थी। इन्होंने मनुस्मृति को कंडेम किया था 25 दिसंबर 1927 को, और इसीलिए इसको मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी इन्होंने अपने कार्यों से इतने अधिक लोगों को प्रभावित किया है कि इन्हें पर्सन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंस के बाद के इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने इतनी सार्थक भूमिका निभाई है। यह प्रिंसिपल भी रहे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के मुंबई में, और चेयरमैन रहे गवर्नमेंट बॉडी ऑफ रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बॉम्बे में सेटलमेंट होने पर 50,000 से अधिक किताबें संग्रहित करी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। इन्हें पुस्तकों को पढ़ने का बहुत ही अधिक शौक था, और इसीलिए यह जाने जाते थे बुक लवर के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 विवाह करे थे। पहला विवाह 15 साल की आयु में रमाबाई से हुआ, बाल विवाह, और फिर जब इनकी पत्नी की 29 साल बाद मृत्यु हो गई, तब 57 वर्ष की आयु में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1948 में दूसरा विवाह किया। लेकिन 1956 में इनकी मृत्यु के बाद वो विवाह खंडित हो गया, लेकिन इनकी दूसरी पत्नी 93 वर्ष की आयु तक जीवित रहीं। इनका सिर्फ एक ही सर्वाइविंग चाइल्ड था, जो इनका पुत्र था, और उसकी भी विवाह के बाद 2 ग्रैंड चिल्ड्रन इनके हुए। तो इनकी कुंडली में हम देखते हैं कि 7वें घर का स्वामी बृहस्पति 9वें भाव में गया है शुक्र के साथ, और साथ ही मून या चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर बन रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और मंगल और चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से इनके विवाह में न केवल इन्हें सुख भी प्राप्त हुआ, बल्कि इनके 2 विवाह हुए। कभी कभी कुंडली में जब 2 ग्रह 11वें घर में बैठते हैं, तब 2 विवाह होने का योग बनता है, और इसमें हमें शुक्र का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति है। इनकी कुंडली में अगर हम नवांश देखें तो वहाँ सप्तम भाव में उच्च के सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, और लगन से बुध भी दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति फिर नवांश के लगन को दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव से। साथ ही कुंडली में चंद्रमा नवांश लगन के 4थे भाव में बैठा है, जो सुख दिखा रहा है कि विवाह से सुख भी मिलेगा। इनके साथ ही इनकी कुंडली में नवांश लगन है पापकर्त्री में, केतु है दूसरे घर में, और शनि वक्री बैठे हैं 12वें घर में। तो यह कह सकते हैं कि इनकी पत्नी से तो अच्छे संबंध रहे, लेकिन कार्य के दीर्घ काल में कार्यरत रहने के कारण इनके विवाह में इन्हें पत्नी के साथ अधिक समय नहीं बिता पाए, और साथ ही राहु भी अष्टम में बैठे हैं। अगर हम देखें कि इनका एक पुत्र संतान हुई, तो
मिथुन लगन सप्तांश लगन में उदय हो रहे हैं और उच्च के सूर्य पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं 11वें घर से। तो यह दिखाता है कि एक पुत्र संतान हो सकती है क्योंकि सूर्य एक मेल प्लैनेट है। बृहस्पति सप्तांश कुंडली में टॉरस राशि में 12वें घर में बैठे हैं और सप्तांश लगन को शनि वक्री भी देख रहे हैं सप्तम भाव से। सप्तांश लगन को मंगल भी देख रहे हैं छठे घर से। ये दो पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तांश लगन पर होने से अधिक इनकी संतानें जीवित नहीं रह पाती थी और केवल एक ही पुत्र संतान इनकी जीवित रही। साथ ही अगर हम सप्तांश के तीसरे घर को देखें तो यहाँ केतु चंद्रमा और बुध बैठे हैं और साथ ही शुक्र जो कि नवमेश है सप्तांश लगन के, वह कर्क राशि में दूसरे घर में बैठे हैं। तो यह स्थिति ग्रह स्थिति सप्तांश में जो हमें दिखती है वह दिखाती है कि इनका केवल एक ही पुत्र जीवित रहेगा और जो आगे इनके वंश को बढ़ाएगा। अगर इनके पॉलिटिकल करियर को हम देखें तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने न केवल एक पार्टी को फाउंड करा था 1936 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को इन्होंने बनाया और कॉन्टेस्ट भी किया इलेक्शन, जिसमें से 13 रिजर्व सीट और 4 जनरल सीट के इलेक्शन था, जिसमें इन्होंने 11 रिजर्व सीट जीती और 3 जनरल सीट भी जीती थी इनकी पार्टी ने। इसके साथ ही अगर हम देखें कि इनकी कुंडली में जब पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ तब वह तो यह नहीं जीत सके, लेकिन बाद में इन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया और फिर इन्होंने दूसरा इलेक्शन जीतने 57 में, जब 1957 में दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ तब तक ये जीवित नहीं रहे। इनको इंसुलिन लेना पड़ता था और साथ ही इनका स्वास्थ्य के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन के कारण इनकी आईसाइट भी वीक हो गई थी। अंतिम समय में 1956 में 6 दिसंबर को जब इनका देहांत हुआ तब उससे 2 महीने पहले ही इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था और बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने के साथ ही 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख इनके सपोर्टर्स ने भी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करा था। इन्होंने बुद्धिज़्म को कहा कि यह धर्म ही मुझे वह सम्मान दिला सकता है जो शायद मुझे हिंदुज़्म में नहीं प्राप्त हुआ। यह संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या था इनकी कुंडली में जो इन्होंने हमारे संविधान निर्माता के रूप में कमेटी अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हमें लॉ देखना हो, क्योंकि यह हमारे देश के पहले न्याय और कानून मंत्री भी थे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लॉ की शिक्षा प्राप्त हो तथा शनि और बृहस्पति जो कि लॉ पढ़ाते हैं उसका संबंध पंचम से तथा नवम भाव से आए। यहाँ हम देखते हैं कि शनि पर छठे घर के स्वामी मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं और यह शनि बृहस्पति के साथ एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं नवम भाव और तृतीय भाव में। बृहस्पति शनि को देख रहे हैं नवम भाव से। तो यह कॉम्बिनेशन भी कुंडली में दिखाता है कि इन्होंने न केवल न्याय मंत्री के रूप में अच्छा कार्य किया, बल्कि क्योंकि 10th लॉर्ड इनकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं तो राजयोग बनाते हैं, धर्म कर्माधिपति योग बनता है। और नवांश में अगर हम देखें तो यहाँ पे 10th लॉर्ड चंद्रमा है जो 10th हाउस को देख रहे हैं चतुर्थ भाव से। साथ ही अगर हम इनका दशमांश कुंडली देखें तो वहाँ चंद्रमा और शुक्र 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं। दशमांश का 10th हाउस का लॉर्ड जब उच्च का होके 10th हाउस को देखता है तो यह व्यक्ति को न्याय और कानून से जोड़ता है और साथ ही एक उच्च की पोजीशन उसको करियर में दिलाता है। इसीलिए इनके देहांत के बाद भी आज भी इनके ऊपर बहुत सी मूवीज बनती हैं, बहुत से सीरियल्स इनके जीवन पर बनाए जा चुके हैं और इनके न केवल पोर्ट्रेट और स्टैचूज लगाए जा चुके हैं बल्कि भारतीय पार्लियामेंट हाउस में भी इनके पोर्ट्रेट लगे हैं और इनका स्टैचू भी ब्रोंज में लगा हुआ है। तो इनकी मृत्यु 1956 में होने के बाद भी आज भी 70 साल बीत गए हैं, लेकिन इनकी कीर्ति अभी भी व्याप्त है। तो इनकी कुंडली में जो बहुत सुंदर योग बने हैं वह दिखाते हैं कि यह व्यक्ति एक छोटे से कुल में पैदा होकर भी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेगा। दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा क्योंकि लगन में है तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्पीकर, ओरेटर के रूप में भी जाना जाता है। वह जो है बोलता है उससे लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा लगन में बैठे हैं और साथ ही उसके ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है जो कि 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड देख रहा है लगन में बैठे चंद्रमा को।
तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करे और इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। इन्होंने दलितों की स्वाधीनता के लिए कई आंदोलन चलाए और इनसे प्रभावित होकर जय भीम का नारा इनके सम्मान में 1946 में दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।